कहते हैं कि जुबान से निकली हुई बात और तरकश से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज के युग में ये कहावत थोड़ी बदल गई है, क्योंकि अब तीर नहीं ट्विटर हैंडल चलते हैं जो तीर के समान ही घातक वार करते हैं और ऐसा निशान छोड़ते हैं जिसका असर सालों साल तक रहता है। एक कंपनी के ऐसे ही ट्विटर ने बवाल मचा दिया है, हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही किया है इस कंपनी ने जिसने भारतीयों के खून में उबाल ला दिया है, सोए हुए भारतीय शेरों को जगा दिया है। लिहाजा अब ये शेर दहाड़ लगा रहे हैं, कंपनी को उसकी औकात बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि उसने क्या गुस्ताखी कर दी है और उसका उसे क्या अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, कंपनी की हिमाकत तो देखिए, भारत का खा रही है और कश्मीर मुद्दे पर पाक की गा रही है। मतलब भारत की खाएंगे और भारत की ही बजाएंगे। इस कंपनी का कारनामा जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और उसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस कंपनी को भारत ने दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार कराया, उसे एक मुकाम पर पहुंचाया, विश्व में उसकी एक पहचान बनवाई, वो कंपनी दुनिया के पटल पर भारत विरोधी चेहरा दिखाएगी, कश्मीर को लेकर ऐसा राग अलापेगी जो उसके सुर को बेसुरा कर देगी। दोस्तों, अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी कौन सी है जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है। भारत में रहकर भारतीयों का भरोसा तोड़ने का काम किया है, और वो भी सरेआम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। बात अगर देश के गौरव से नहीं जुड़ी होती तो मैं और आप भूल भी सकते थे, लेकिन ये तो देश के मान सम्मान से जुड़ा मामला था, लिहाजा आग तो जलनी ही थी। दोस्तों, पाकिस्तान की चिंगारी को आग बनाने का जिस कंपनी ने काम किया है वो है हुंडई। जी हां दोस्तों, वही हुंडई जिसकी आप गाड़ी चलाते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसे मैंने और आपने अपने सिर माथे पर बिठाया है, इसे इज्जत बख्शी है, उसे एक बड़ा व्यापार दिया है, लेकिन उसने हमारे इस विश्वास का कत्ल किया है। दोस्ती के आड़ में पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। दोस्तों, भारत को क्या मालूम था कि कंपनी की नीयत में ही खोट है और उसकी मंशा कश्मीर को लेकर भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। तभी तो वो कश्मीर मुद्दे पर पाक का समर्थन कर रहा है। अब ये बात अलग है, जब भारतीयों ने कंपनी की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए इसके बायकॉट की बात कही तो कंपनी का दिमाग ठिकाने पर आ गया, जिसके बाद कंपनी ने ये पोस्ट हटाकर माफी मांगी। लेकिन लोग उसे माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे। आखिर इस कंपनी का नाम क्या है और इस कंपनी के कौन से ट्विटर हैंडल ने बवाल मचा दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है हुंडई, जो भारत में कार बनाती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। भारत में इसके कार की बहुत डिमांड है। कुछ महीने पहले तक ये भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कार विक्रेता कंपनी थी। दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्या लिख दिया जिससे लेकर बवाल मच गया है। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस कंपनी का भारत में व्यापार कितना है। दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में 2021 में 6,35,413 यूनिट बेची थी। इनमें से 1,30,380 कारों का एक्सपोर्ट भी शामिल है। कंपनी का भारत में करीब $6 अरब का कारोबार है और यह सालाना लगभग 5 लाख कारें बेचती है और 1,30,000 कारें निर्यात करती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो यहां सभी कंपनियों की कारों की कुल बिक्री करीब 2 लाख है। पिछले साल हुंडई ने पाकिस्तान में केवल 8,000 कारें बेची थी। अगर हम 2020 की बात करें तो हुंडई निशात की 2 कारें पाकिस्तान में मौजूद थी, SUV हुंडई टक्सन और पिकअप ट्रक हुंडई पोर्टर। उस साल कंपनी ने टक्सन की 819 और पोर्टर की 768 यूनिट बेची। वहीं 2021 में कुल 8,141 कारों की बिक्री हुई। दोस्तों, तो देखा आपने कंपनी भारत के बाजार से कितना मुनाफा कमाती है। बावजूद इसके उसने कश्मीर मुद्दे पर पाक का समर्थन करने की हिमाकत की है। दोस्तों, आपको कंपनी के उस ट्वीट के बारे में बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि कंपनी के इस विवादित ट्वीट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कंपनी के ट्वीट के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए यूजर्स ने लिखा है कि हुंडई कंपनी दुनिया के सबसे बड़े बाजार को समझने में भूल कर गई, अब भारतीय उसे घुटने पर लाएंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा 2021 में हुंडई मोटर्स ने भारत में 5.5 लाख कार बेची, जबकि पाकिस्तान में केवल 8,000। इसके बावजूद हुंडई ने अपने पाकिस्तानी हैंडल के जरिए भारत को चोट पहुंचाई है। या तो वो बेहद मूर्ख हैं या फिर उनमें बिजनेस सेंस की कमी है। हो सकता है कि उनकी PR टीम किसी लायक नहीं, जिसने उन्हें बायकॉट हुंडई के कगार पर खड़ा कर दिया। इसके बाद हुंडई पाकिस्तान का पोस्ट डिलीट हो गया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। बायकॉट हुंडई ट्रेंड करने के बाद कंपनी ने अपने पोस्ट को लेकर सफाई दी।
हुंडई इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि हुंडई मोटर इंडिया 25 साल से अधिक वक्त से भारतीय बाजार में प्रतिबद्ध है। हम राष्ट्रवाद का सम्मान करने के अपने मजबूत लोकाचार के लिए मजबूती से खड़े हैं। हुंडई मोटर इंडिया को जोड़ने वाला अवांछित सोशल मीडिया पोस्ट इस महान देश के लिए अद्वितीय प्रतिबद्धता और सेवा को अपमानित कर रहा है। हुंडई ब्रांड के लिए भारत दूसरा घर है। असंवेदनशील संचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इस तरह के किसी भी विचार की कड़ी निंदा करते हैं। भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में हम भारत देश के साथ इसके नागरिकों की बेहतरी के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन कंपनी की यह सफाई लोगों को हजम नहीं हो पाई। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, यह बात खत्म नहीं हुई है। आपकी पेरेंट कंपनी ने एंटी नेशनल एक्ट किया है। आपका व्यवहार जिद्दी किस्म का है और इसे सेकेंड होम बताती है और इसे ही डैमेज कर रही है। आईपीएस अरुण बोथरा ने हुंडई का बायकॉट करने की अपील करते हुए लिखा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षमता और सीमित पहुंच में मैं हर किसी से अपील करता हूं कि हुंडई के वाहन न खरीदे। मैं पहली बार किसी बायकॉट कॉल को सपोर्ट कर रहा हूं। उनके मन में हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। उनके द्वारा जारी किया गया आधा अधूरा बयान बताता है कि उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है। कंपनी के खिलाफ ये विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोग बायकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, हुंडई पहला ब्रांड नहीं है जिसे किसी पोस्ट या एड के कारण बायकॉट झेलना पड़ा है। इसके पहले डाबर को फेम क्रीम गोल्ड ब्लीच के बाइसेक्सुअल करवा चौथ एड के लिए बायकॉट किया गया था। सर्फ एक्सेल के होली वाले एड, सीएट मोटर्स के पटाखे वाले एड और फैब इंडिया जश्न रिवाज एड को भी बायकॉट झेलना पड़ा था। दोस्तों, अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर कंपनी ने लिखा क्या है जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीरी एकता दिवस मनाता है। 1990 से पाकिस्तान इसे मनाता आ रहा है। इसके तहत वो कश्मीर के मुद्दे को सबके सामने उठाना चाहता है। इसी दिन को अपने अंदाज में मनाते हुए हुंडई कंपनी के पाकिस्तान यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया। हुंडई पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वो आजादी के लिए संघर्ष करते रहें। इसके साथ हैशटैग हुंडई पाकिस्तान और हैशटैग कश्मीर सोलिडेरिटी डे हैशटैग भी डाला गया था। कंपनी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, ये ट्रेंड करने लगा और इसकी आंच भारत तक भी आ गई। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की पाकिस्तानी इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर इस पोस्ट ने भारतीयों का गुस्सा बढ़ा दिया। देखते ही देखते भारतीय यूजर्स ने हुंडई को इसकी असलियत दिखाते हुए पाकिस्तान में उसकी हैसियत भी दिखा दी। कश्मीर में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो भारत में खुश हैं और वो आतंकियों के देश पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लिहाजा हुंडई को ये कश्मीर के चिंता की जरूरत नहीं है। कश्मीर भाइयों ने अपने इस पोस्ट से हुंडई को जवाब देने की कोशिश की। एक यूजर ने लिखा, डियर वर्ल्ड, हम कश्मीरी अपने देश भारत के साथ खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तानी कठपुतलियां हमारी खुशी से खुश नहीं हैं। भारत में पोस्ट पर बढ़ते विरोध को देखते हुए हुंडई को ये पोस्ट आखिरकार डिलीट करनी पड़ी, लेकिन उसने जो गुस्ताखी कर दी है उसका अंजाम उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं कि कंपनी का ये पोस्ट उसके प्रोडक्ट की सेल पर असर डालेगा और उसकी भारत में बनी बनाई इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, हुंडई के खिलाफ हो रहा विरोध उसके बाजार पर कितना असर डालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसके इस ट्वीट से उसकी छवि भारत में जरूर धूमिल कर दी है, जिसे दोबारा साफ करने, चमकाने और रिस्टेब्लिश करने में उसे काफी मशक्कत करनी होगी। इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी कहना मुश्किल है और ऐसा होगा ही। ये भी नहीं कहा जा सकता कि विरोध जितना लंबा होगा कंपनी का घाटा उतना ही ज्यादा होगा, मुनाफा घटेगा और उसके बाजार पर असर पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी बड़ी कंपनी को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब वो मामला किसी देश के गौरव और मान सम्मान से जुड़ा हो। भारत के लिए कश्मीर उसका गौरव है जिसे पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से रक्त रंजित करता रहा है। भारत के लिए कश्मीर का महत्व क्या है शायद हुंडई को यह अंदाजा नहीं है। कश्मीर की खातिर हमारे देश के न जाने कितने जवानों ने अपने बलिदान दिया है। यहाँ शांति के फूल खिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया है, तब जाकर यहाँ अमन की बगियां लहलहा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी इस बगिया को आतंकियों और अपने ही मुल्क के गद्दारों से बचाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है, जिसका असर भी दिखने लगा है। अब कश्मीर के लोग बंदूक की नहीं विकास की बात करते हैं। राज्य में अमन चैन चाहते हैं, विकास पथ पर दौड़ना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर के दहशतगर्द रोड़ा अटका रहे हैं। हुंडई ने अपने बयान से इन्हीं दहशतगर्दों का समर्थन करने की कोशिश की है, जिसे कभी भी जायज ठहराया नहीं जा सकता। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो इस पोस्ट को गंभीरता से ले और कंपनी को इसका अंजाम भी बताएं, तो दूसरी ओर कंपनियों के लिए नाजीर बने और फिर कोई कंपनी ऐसा करने की हिमाकत न कर सके। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि जैसे हमारे पीएम मोदी ने कश्मीर में दहशतगर्दों और आतंकियों को सबक सिखाया, वैसे ही इस कंपनी को भी माकूल जवाब देंगे और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सोशल मीडिया पर कुछ लिखना ही भूल जाएगी।
दोस्तों, ऐसे एहसान फरामोशों को एक बात बताना जरूरी है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। किसी भी पाकिस्तान और उसके अब्बाजान में इतना दम नहीं कि भारत से कश्मीर को अलग कर दे, क्योंकि अगर भारत दिल है तो कश्मीर उसकी धड़कन। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।